राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम दुर्गों की श्रृंखला के अंतर्गत रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्राचीनतम ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के सुदृढ़ दुर्गों में दुर्गाधिराज दुर्ग रणथंभौर का नाम प्रमुख है। यह दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 887 ईस्वी में रणधामदेव चौहान ने करवाया। यह रण व थंब पहाड़ी पर स्थित होने के कारण रणथंभौर कहलाया। यह दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग में 6 प्रवेश द्वार हैं। पहला है नौलखा दरवाजा, दूसरा हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा सूरज पोल, पांचवा त्रिपोलिया पोल और छठा अंधेरी पोल। इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई व दुर्गाधिराज भी कहते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, बाकी सभी दुर्ग तो नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने यहाँ रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। चौहान राजाओं ने इस दुर्ग में अनेक देवालयों, सरोवरों, उद्यानों तथा भवनों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के गुइल शासकों ने भी इसमें कई भवन बनवाए। बाद में मुस्लिम विजेताओं ने इस दुर्ग के भव्य देवालय तथा भवनों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार नौलखा कहलाता है। इस सुदृढ़ दरवाजे के किवाड़ों पर ताम्रपत्र का एक लेख खुदा हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षतिग्रस्त दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी ने करवाया था। किले के मध्य में राजमहल के भग्नावशेष हैं। यह महल अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, परंतु इसके विशाल खंभे, सुरुंगनुमा गलियारे, गर्भगृह में बना भैरव मंदिर, रसद कक्ष, जलकुंड, शस्त्रागार आदि इसके वैभवशाली समय के प्रतीक हैं। रणथंभौर के किले में चौहान कालीन निर्मित गणेश मंदिर है। इसमें त्रिनेत्री गणेश की मुख्य प्रधान प्रतिमा है। इस मंदिर के पूर्व में गुप्त गंगा है। यह एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है। यह स्वच्छ शीतल जल का वर्ष पर्यंत रहने वाला कुंड है। गुप्त गंगा से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारतें जमरा भमरा है। यह अन्न तथा खाद्य सामग्री के गोदाम थे। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। जाली झरोखों से अलंकृत बादल महल नृत्यशाला और आमोद प्रमोद गृह की भांति उपयोग में आता था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कचहरी की विशाल इमारत है, जिसे हमीर कचहरी कहते हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहते थे। राजा ने उसके रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था और कालांतर में यहाँ साधु महात्माओं के डेरे लगने लगे। इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। आजकल बाघ परियोजना के अंतर्गत जोगी महल पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। 1301 ईस्वी में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और इस पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण में हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया तथा
उसकी रानी रंग देवी देवल दे के नेतृत्व में पद्मसर तालाब में जल जौहर हुआ था। इस प्रकार यहाँ राजस्थान का प्रथम साका हुआ। इस साके में अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इस साके में हमीरदेव चौहान के सेनापति रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया था। इस विजय पर अमीर खुसरो ने लिखा है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया। जब मुस्लिम शासकों ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने वहाँ पर मंदिरों को तुड़वा करके मस्जिदों का निर्माण करवाया था।